हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आजादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आजादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे। किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक होता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था यदि आजाद नहीं होती है, विदेशी हाथों की गुलाम होती है, तो कभी भी देश पूर्ण सम्मान और स्वाभिमान के साथ, पूर्ण आजादी के साथ जी नहीं सकता है। जो बगावत हमने बांग्लादेश में देखी, जो बगावत हमने श्रीलंका में देखी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस को देश मना रहा है। प्रथम तो सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत, बलिदान, शौर्य की बदौलत जो हमने ये आज़ादी पाई है, उन तमाम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो करके समस्त ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिवस है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आज़ादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति पर, संसाधनों पर, वैभव ऐश्वर्य पर 1% से भी कम लोगों का एकाधिकार है। उन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने क्रूर पाशों में पूरी दुनिया की सारी संपत्ति को एक तरह से रौंद रखा है, उन्होंने अपने हाथों में जकड़ रखा है। तो इस देश को आर्थिक आजादी मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़ रुपए की इस देश में लूट की। अभी भी लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर भारत के शेयर मार्केट से लेकर के, भारत के एफएमसीजी सेक्टर से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एमएनसीज का बहुत बड़ा आधिपत्य है। और किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक होता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था यदि आजाद नहीं होती है, विदेशी हाथों की गुलाम होती है, तो कभी भी देश पूर्ण सम्मान और स्वाभिमान के साथ, पूर्ण आजादी के साथ जी नहीं सकता है। तो हमने इस बार के 78वें स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प किया है कि हम इस देश में आर्थिक आजादी लाएंगे, स्वदेशी के अभियान को और मुखर करेंगे, शिक्षा की आजादी, मैकाले की शिक्षा के स्थान पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो रही है, आगे चल करके उस सामाजिक विद्रोह का कारण बन सकती है। तो हम शिक्षा संस्कार मूलक हो, रोजगार मूलक हो, उसमें स्वाभिमान हो, सम्मान हो, नैतिकता हो, मानवीयता हो, कि बच्चे कभी, युवा कभी देश के खिलाफ बगावत ना करे। जो बगावत हमने बांग्लादेश में देखी, जो बगावत हमने श्रीलंका में देखी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। तो हम एक ऐसे संस्कार मूलक शिक्षा के बीज इस देश में बोएंगे जिससे कि शिक्षा की स्वाधीनता मिले। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है, विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी, और रोगों से, नशा से,
वासना से इस देश को आजादी दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह से लोगों के दिली दिमागों में वासनाओं की आग भड़क रही है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुख या तो हो गए और कर दिए गए, और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो पतंजलि का ये संकल्प है, हमने इस बार इस 78वें आजादी के स्वाधीनता के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक आजादी के साथ साथ ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोग और नशा वासनाओं से इस देश को आजादी दिला करके 5 प्रकार की इस आजादी के अभियान को हम मुखर रूप से पूरे देश में बढ़ाएंगे और इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और परम वैभवशाली बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका पतंजलि की ओर से निभाएंगे। और ये निभाई है पिछले 30-35 वर्षों में पतंजलि अपनी भूमिका। हम 50 वर्षों से इस योग और कर्मयोग के पथ पर चल रहे हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप जानते हैं सब हरिद्वार वासी, शून्य से यात्रा पतंजलि की शुरू हुई और आज यहां तक पहुंचे। हमने अपने कर्म को अपना धर्म माना है। एक वो वक्त था जब लोगों ने अपनी शहादत, अपने बलिदान देकर के इस देश को आजादी दिलाई थी। आज अपनी जान देने की, शहादत देने की, कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म से, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके राष्ट्र धर्म के रूप में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए भारत को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और वो भूमिका पतंजलि निभा रहा है।